पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने यह साफ कर दिया है कि वह अभी राजनीति से संन्यास लेने वाली नहीं है। फेसबुक लाइव के जरिए ममता ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि जब तक बीजेपी को बंगाल की राजनीति में हाशिए पर नहीं पहुंचा देंगी तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। हालांकि ये सब ममता ने बंगाली भाषा में कहा। वहीं इसके अलावा उन्होंने जनगणना, एसआईआर और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामलों को लेकर भी कई सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि वे दबाव में आकर राजनीति छोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। ममता ने आगे कहा कि बीजेपी अभी मनी मूड पीरियड चल रहा है, लेकिन जब तक बीजेपी को हाशिए पर नहीं पहुंचाएंगी तब तक वे राजनीति से संन्यास नहीं लेंगी। ममता ने बीजेपी पर बंगाल के लोगों को डराने धमकाने का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि जनता बीजेपी का असली चेहरा देख चुकी है और बीजेपी लंबे समय तक अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगी। इसके अलावा ममता ने राज्य में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर दर्ज हो रहे मामलों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि करीब 12,000 से 14,000 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। ममता ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ अधिकारी जिला अध्यक्ष की तरह काम कर रहे हैं। ममता ने बीजेपी पर गद्दारों और लुटेरों के जरिए अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने का भी आरोप लगाया। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री शरदत्व मुखर्जी ने ममता बनर्जी के संन्यास और आरोपों को लेकर कहा कि उन्होंने ममता बनर्जी ने पहले ही संन्यास ले लिया है। She has already taken sannyas. We have not seen her on the streets of Bengal or Calcutta. She is there in a Kalighat office and lecturing from there. If she really wants to do politics, she was famous for street smart politics. We are not seeing her in the streets. When Mamta Banerjee is in her living room, I think she has already taken the sannyas from politics. She is famous for doing politics right on the streets. And there is no way. She is already aged. Wish her good health. And it's better. There are only 2-3 people with us. I'll be happy if she lets them go also. Otherwise they are in a fix right now. ममता बनर्जी ने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उनका आरोप है कि एसआईआर के नाम पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम पर वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं और अगर जरूरत पड़ती है तो जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं उन्हें साथ लेकर वे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी। इसके अलावा उन्होंने बंगाल में बीजेपी की बुलडोजर राजनीति पर भी हमला बोला और कहा कि बंगाल में भाजपा वाले मुख्यमंत्री बुलडोजर की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में उनकी ये राजनीति ज्यादा समय तक चलने नहीं वाली है। फिलहाल ममता बनर्जी के इस बयान ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ उन्होंने साफ कर दिया है कि वे राजनीति छोड़ने वाली नहीं है, तो दूसरी तरफ एसआईआर, जनगणना और वोटर लिस्ट को लेकर उनके आरोपों ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि बीजेपी इन आरोपों पर क्या जवाब देती है और आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत बज़ लाइव। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।